Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, last week में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था जस्ट अ सेकंड, तो वो वक्त हम लोग यहाँ पे थे कि दैट मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग या फिर सॉरी बेरिश एंगल्फिंग नहीं, एक इवनिंग स्टार बनाया हुआ था और वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था कि दैट ये एक रिवर्सल हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में थोड़ा हम लोग ने मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखा था एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का आने को, यही लास्ट वीक में चालू हुआ था एंड ये लास्ट जब फ्राइडे क्लोज हुआ था तो इस तरीके का इवनिंग स्टार बना हुआ था। हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था ये वीकली मार्केट एनालिसिस की ये वीडियो में कि मार्केट में करेक्शन पॉसिबल है क्या, कि क्या मार्केट शो करेक्शन और अगेन ये 26,000 की तरफ जाएगा। सो अगर आप देखोगे सो लास्ट वीक में मार्केट मंडे को एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ, बट गैप डाउन के साथ में ओपन होने के बाद में वहां पे फर्दर प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीके से यहां से लेके यहां तक का मोमेंटम हुआ। सो ये बहुत बड़ा मोमेंटम चलते मार्केट ने उसके बाद में फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं किया, बट अगर आप देखोगे सो मार्केट में जो भी बाउंसेस आ रहे थे तो वो सेल ऑफ हो रहे थे और मार्केट ने लास्ट वीक में पूरी एक यहां पे एक रेंज बनाई हुई है। ये लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन के कैंडल से आप देख सकते हो कि उसी रेंज में मार्केट बना हुआ है। ये ऊपर के लेवल्स को इसने सस्टेन नहीं किया, ऊपर यहाँ पे ये जा नहीं पाया, एक अच्छा खासा बाउंस नहीं है और नीचे में भी यहाँ पे हालांकि फर्दर फॉलो अप सेलिंग नहीं हुआ है, बट मार्केट में डेफिनेटली एक ऐसा मोमेंटम रहा है कि जहां पे एक सेलिंग का प्रेशर क्लियरली था। मार्केट ने डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपने लास्ट वीक में देखा रहेगा सो वहां पे बाउंस करने की कोशिश की है, बट मार्केट में अभी भी ऐसी क्लियर साइंस नहीं है कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है या फिर ये मार्केट रेडी है बाउंस के लिए। सो हम लोग देखेंगे कि ये वीक में क्या चीजें हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ से मार्केट। अगर आप देखोगे सो ये एक पोल एंड फ्लैग जैसा भी हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक रिवर्स पोल एंड फ्लैग, बेरिश पोल एंड फ्लैग बना हुआ है। सो यहाँ के कंटिन्यूएशन अगर ये रिसेंट के लोज अगर ब्रीच करता है 24,000 के, देन यहाँ से एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग का मूव भी मार्केट में आ सकता है। सो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये गाइस निफ्टी का डेली चार्ट है, अगर हम लोग बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देखते हैं सो बैंक निफ्टी में भी हम लोग ने ये डिस्कस किया हुआ था कि लास्ट वीक में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस आने के बाद में मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेटेड किया हुआ था एंड मंडे के सेशन में यहीं पे कंसोलिडेट किया हुआ था सॉरी, एंड उसके बाद में फिर मंडे के सेशन में गैप डाउन के साथ में मार्केट ओपन हुआ और उसी रेंज में फिर मार्केट ने निफ्टी बैंक ने भी पूरा वीक उसी रेंज में कंसोलिडेट किया हुआ है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सो जो एक क्लियरली जो एक ये बना हुआ है स्ट्रक्चर्स वो बेरिश स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि यहाँ से एक फर्दर अगर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता है, ये रिसेंट लोस को अगर मार्केट अगेन टेस्ट करता है 50,000 से लेके 49,800 के जोन्स को, तो देन वहां से एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग की मूव मार्केट में और भी मतलब निफ्टी बैंक में भी आ सकती है। ऊपर में जाने के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग निफ्टी के एक 15 मिनट के चार्ट्स पे जाते हैं सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि ये मंडे के बाद में ये फ्राइडे के बाद में मंडे के सेशन पे इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था और वो एग्जैक्टली जोन्स मार्केट को पूरे वीक में एज अ हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। जब भी मार्केट वो जोन में जाने की कोशिश कर रहा है सो वहां से सेल ऑफ आते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा हुआ है, ऊपर के लेवल में यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा है। फ्राइडे के सेशन में मार्केट एक गैप अप के साथ में ओपन हुआ, हालांकि मार्केट वहां से नीचे नहीं आया बट ऊपर भी नहीं गया, उसी जोन में पूरा दिन इसने कंसोलिडेट किया हुआ है। सो क्लियरली ये जो जोन से 24,350 से लेके 24,450, सो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छे हर्डल्स है। जब भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा देन ओनली हम लोग गाइस ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट में बाउंस आ सकता है पॉसिबल। वो पॉसिबल बाउंस भी कहां तक आ सकता है कि ये जो लास्ट फ्राइडे के जो ये थे लोस थे तो वहां तक ये जा सकता है एंड वहां पे जाके इनिशियली अगेन इसको हर्डल लगेगा जो कि 24,700 के जोन है। सो अभी भी गाइस मार्केट एक डिलेमा में है कि उसे किस साइड में जाना है एंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग ठीक से देखते हो तो एक ट्रायंगल के जैसा या फिर कंटिन्यूएशन जैसा एक पैटर्न डेवलप हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट ये जो जोन्स है सो वो एक एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं और इस जोन को एज अ हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। सो ये एक इसको आप डिसेंडिंग ट्रायंगल कह लीजिए या फिर अगर हम लोग ये जोन से देखें इसे सो यहाँ पे एक फ्लैग जैसा एक ये हुआ है। सो अगर नीचे के लेवल कौन से दैट 24,000 से लेकर 23,960 ये जोन के नीचे अगर ये क्लोज करता है देन समझिए यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा एंड वहां से वो फर्दर कंटिन्यूएशन करते हुए जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फिर 23,300 के जोन भी आ सकते हैं और 23,000 के भी जोन मार्केट में आ सकते हैं। ओके सो ये हमारे लिए की लेवल रहेंगे
सॉरी गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दैट हम लोग ये जो मतलब ये वीक में ये लेवल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करेगी दैट मार्केट आइदर 23,960 के नीचे अगर ब्रीच करता है देन उसे कंटिन्यूएशन करना है और वो फर्दर प्रॉफिट बुकिंग करेगा, और अगर वो 24,450 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर एक डेली कैंडल में अच्छा खासा क्लोज देता है, देन हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई इसको अभी अगेन बाउंस की तरफ कोशिश करनी है। सो ये निफ्टी का हो गया। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देखें, सो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो कि दैट ये 50,800 के जोन में मार्केट अगेन एंड अगेन जाके अटक रहा है। मंडे के सेशन में यही से नीचे आया था, उसके बाद में अगेन गैप अप हुआ, वही से नीचे आया, फिर जो भी बाउंसेस आ रहे थे मार्केट में निफ्टी बैंक में भी, सो वहां से वो नीचे आ रहा था। फ्राइडे के सेशन में एग्जैक्टली इसी जोन को उसने सरपास करने के लिए मना किया और उसी जोन में हालांकि पूरा दिन कंसोलिडेट किया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है। सो जब तक निफ्टी बैंक 50,800 के ऊपर क्लोज नहीं देती ऑन अ डेली कैंडलस्टिक बेसिस पे, एक अच्छा खासा क्लोज नहीं देते, तो तब तक हमें यहाँ पे भी एक ऐसा सेलिंग का प्रेशर दिखेगा। मार्केट सेल ऑन राइज की स्ट्रक्चर्स बनाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग नीचे के लेवल्स पे डिस्कस करें, सो 50,000 से लेके ये जो जोन से 50,000 से लेके 49,800 के जोन, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स की तरह काम करेंगे। इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक क्लोज होती है, सस्टेन करती है, देन समझिए आपको यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। देन वो इवन 49,000 और 48,000 के जोन में जा सकती है अगर हम लोग निफ्टी बैंक का डेली चार्ट देखें। सो अगर ये जोन के नीचे अगर ये सस्टेन करती है, देन यहाँ से ये 49,000 इमीडिएट टारगेट रहेगा, और इवन 48,000 अगर ये जो देखे हम लोग सपोर्ट, सो उसकी तरफ ये आने वाले टाइम में जा सकते हैं। कब? जब ये 50,000 से लेके 49,800 के जो सपोर्ट्स है, जो हम लोग ये 15 मिनट चार्ट्स में देख रहे हैं, उसके नीचे अगर सस्टेन होती है तो वो कंटिन्यूएशन का रहता है। मार्केट में गाइस कंटिन्यूएशन कैसा रहता है कि मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है, उसके बाद मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सो ये कंसोलिडेशन ये लास्ट वीक में हुआ है, एंड अगर उसे ब्रेकआउट देना है देन फिर वो कंसोलिडेशन की रेंज का वो ब्रेकआउट देता है, एंड देन हम लोग कहते हैं कि उसे फर्दर कंटिन्यूएशन ऑन दैट डायरेक्शन करना है। सो एग्जैक्टली इसके अपोजिट लास्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ है ऑन द डाउन साइड पे। डाउन साइड पे आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आया हुआ है, लास्ट वीक में पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, एंड नाउ अगर इसको रिवर्सल दिखाना है देन इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, देन हम लोग कहेंगे कि यार मार्केट रिवर्सल होगा। बट उसी केस में अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो वो फर्स्ट साइन रहेगा कि यार मार्केट को फर्दर कंटिन्यूएशन करना है और मार्केट में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देन हम लोग जो की सपोर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी बैंक में 49,800 से लेके 50,000 के सपोर्ट्स, निफ्टी में 20 सॉरी निफ्टी में क्या हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, निफ्टी में ये 24,000 से लेके 23,960। सो अगर इसके नीचे ये सस्टेन होता है देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। ये सिंपल फंडा रहेगा। सो हम लोग ये वीक में इसी लेवल्स पे ध्यान देंगे कि आइदर साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, देन वहां से फर्दर प्रॉफिट बुकिंग की मूव बढ़ेगी। मोर ओवर हम लोग इसके बारे में हमारे जो डेली वीडियोज है इंस्टाग्राम पे रील्स जो बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें शेयर करते हो। सो यू गाइस कैन, अगर आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो तो वहाँ पे भी हो जाइए। Thank you so much guys. Have an awesome time.